उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुनमई में मीरा और उसका परिवार रहता था। जिंदगी साधारण थी, दिनचर्या से भरी। मीरा का पति समीर केरल में दूर काम करता था। उसकी नौकरी ही उनके परिवार की लाइफलाइन थी, उनकी जरूरतों और सपनों को पूरा करती थी। उसकी गैरहाजिरी लंबी और बार बार होती थी, जिससे मीरा को घर और अपने 2 छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर भारी था। हवा में बेचैनी सी थी, मीरा के कामों को लेकर शक की फुसफुसाहट। लेकिन ये बातें जल्दी ही दब गईं। इसे यूं ही गॉसिप समझकर छोड़ दिया गया। मीरा एक डिवोटेड पत्नी थी, सब मानते थे। वो अपने पति की गैरहाजिरी का बोझ सहन करती थी, या ऐसा ही लगता था। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, सतह के नीचे छिपी होती है। परिवार बेखबर रहा। मीरा पर उनका भरोसा पूरा था। वे प्यार से बंधा एक परिवार थे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन किस्मत, जैसा कि अक्सर होता है, कि कुछ और ही प्लान थे। गांव की गॉसिप करने वालियों की नजर मीरा पर थी। वे एक अजनबी के बारे में फुसफुसाते थे, एक आदमी जो समीर की गैरहाजिरी में उनके घर आता जाता था। वह एक दूर का रिश्तेदार था। मीरा ने दावा किया, पड़ोस के गांव से आया एक कजिन। लेकिन फुसफुसाहटें जारी रहीं, देर रात और धीमी बातचीत से भरी। मीरा की भाभी राधा को भी शक था। उसने अजीब आवाजें सुनी थी। देर रात मीरा के कमरे से धीमी आवाजें आ रही थी। जब उसने अपने भाई से बात की तो उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया गया। तुम बस ऐसे ही सोच रही हो, समीर ने कहा था। मीरा एक अच्छी औरत है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। राधा उस पर विश्वास करना चाहती थी। वह अपने भाई से प्यार करती थी और उसके फैसले पर भरोसा करती थी। लेकिन मन ही मन शक का बीज बोया गया था। उसने मीरा पर नजर रखने का फैसला किया। उसकी अंतरात्मा चीख रही थी कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि सच्चाई किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। मीरा का गुप्त विजिटर कोई कजिन नहीं, बल्कि रिंकू चौहान नाम का एक आदमी था। इंस्टाग्राम की विशाल डिजिटल दुनिया में उनकी राहें क्रॉस्ड हुई थीं। वह चार्मिंग था, अटेंटिव था, समीर की गैर हाजिरी से बने वॉइड को भर रहा था। उनकी ऑनलाइन बातचीत जल्दी ही बढ़ गई, कैजुअल बातचीत से इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस में बदल गई। मीरा खुद को रिंकू के इजी चार्म की ओर आकर्षित पाती थी। उसके शब्द उसके लोनलीनेस के लिए एक सुखदायक बाल्ब थे। वह उसका कॉन्फिडेंट बन गया, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की थकान से एस्केप। उसने अपने दुख, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपनी डीपेस्ट डिजायर्स शेयर की। रिंकू ने धैर्यपूर्वक सुना, कंफर्ट और एनकरेजमेंट के शब्द दिए। उसने साथ में एक जिंदगी की तस्वीर बनाई, प्यार और खुशियों से भरी जिंदगी, उसके लोनलीनेस से दूर एक जिंदगी। मीरा अफेक्शन और अटेंशन की भूखी उसके झूठ के जाल में फंस गई। उनका वर्चुअल अफेयर जल्द ही असली दुनिया में फैल गया। चोरी छिपे मिलने लगे। रिंकू समीर की गैरहाजिरी में मीरा से मिलने जाता। उनका पैशन उन्हें जंगल की आग की तरह जला रहा था। उसने उसे दुनिया देने का वादा किया, उसे गिफ्ट्स और अफेक्शन से नहलाया। मीरा अपने इन्फैचुएशन से अंधी मानती थी कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। उसने खुद को यकीन दिलाया कि वह इस खुशी की हकदार है, कि वह आखिरकार अपनी लवलेस शादी की बेड़ियों से मुक्त हो रही है। गिल्ट उसके जमीर को कुतर रहा था, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया। अपने नए प्यार के नशे में डूबने का फैसला किया। वह दोहरी जिंदगी जी रही थी। उसके दिन उसके सीक्रेट अफेयर को छिपाने के लिए केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड थे। लेकिन वह कब तक यह शरेड चला सकती थी? इसका जवाब, जैसा कि किस्मत में होता है, उसकी उम्मीद से जल्दी आ गया। सेक्शन 5, धोखे का समझौता। समीर केरल में अपनी जिंदगी से थककर हमेशा के लिए घर लौटने का फैसला किया। वह अपने परिवार के लिए, अपने घर के आराम के लिए तरस रहा था। उसने मीरा को अपना फैसला सुनाया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, लेकिन उसके शब्दों का सामना एक ठंडे डर से हुआ, जिसने उसके दिल को जकड़ लिया। समीर की वापसी का मतलब था उसके अफेयर का अंत, उसकी सीक्रेट लाइफ सबके सामने आ जाएगी। डेस्परेशन ने उसे जकड़ लिया, उसे ब्रिंक तक धकेल दिया। उसने अपनी मुसीबत रिंकू को बताई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। उसने कंफर्ट या रिएश्योरेंस नहीं दिया। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक ठंडा, कैलकुलेटिंग नजर आ गया। वे समीर को वापस नहीं आने दे सकते, उसने कहा। उसकी आवाज इमोशनलेस थी। उसने एक सॉल्यूशन दिया,
एक चिलिंग पैक्ट जो हमेशा के लिए उनकी किस्मत को सील कर देगा, मर्डर। प्लान फुसफुसाहट में बनाया गया था। उनके शब्द डिसीट और डेस्परेशन से भरे हुए थे। वे समीर को पास के एक शहर में ले जाएंगे, उसे एक सरप्राइज का वादा करेंगे। उसे कुछ शक नहीं होगा, अपनी पत्नी के प्यार में अंधा। उस फेटफुल दिन मीरा ने अपने पति को विदा किया। उसका दिल धड़क रहा था। नौजिया की एक लहर ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने उसे नीचे धकेल दिया। उसका रिजॉल्व खड़ा हो गया। वे प्रीडिसाइडेड लोकेशन पर समीर से मिले। उनके चेहरे नॉर्मल सी के मास्क थे। उन्होंने उसे शराब पिलाई। उनकी बातचीत झूठ का एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वेब थी। जैसे ही अंधेरा हुआ, उन्होंने अपने प्लान पर अमल किया। डिटेल्स ग्रूसम थे, बताने के लिए बहुत हॉरिफिक। समीर, जिस औरत से वह प्यार करता था, उसके द्वारा बिट्रेड, उसे पता भी नहीं चला। समीर के गायब होने से गांव में शॉकवेव्स दौड़ गईं। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। राधा, जिसका शक अब एक भयानक सच्चाई बन गया था, पुलिस के पास गई। उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस बताईं। उसकी आवाज ग्रीफ और गुस्से से कांप रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उनका शक मीरा पर पड़ा। उसकी एलिबाई फ्लिम्सी थी, इनकंसिस्टेंसीज से भरी हुई। उसके फोन रिकॉर्ड्स मेटिकुलसली एनालाइज्ड। रिंकू चौहान को कॉल्स की एक सीरीज का पता चला। पजल के पीसेस जगह पर गिर रहे थे। बिट्रेयल और मर्डर की एक ग्रिम तस्वीर बना रहे थे। मीरा सबूतों से सामना होने पर प्रेशर में टूट गई। उसके कन्फेशन ने कठोर पुलिस ऑफिसर्स की रीढ़ को हिला दिया। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, फिक्शन से स्ट्रेंजर थी। पुलिस ने रिंकू को पकड़ लिया। उसका डिमीनर काम और कलेक्टेड था। उसने समीर के गायब होने में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन उसके खिलाफ सबूत ओवरवेलमिंग थे। मीरा का कन्फेशन, फोन रिकॉर्ड्स और आई विटनेस अकाउंट्स द्वारा कोरॉबोरेटेड उसकी किस्मत को सील कर दिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। डिसबिलीफ गुस्से और घृणा के साथ मिल गया। एक पत्नी, एक मां, इतना हेनस काम कैसे कर सकती है? गांव वाले, जो कभी मीरा की प्लाइट के प्रति सहानुभूति रखते थे, अब उससे दूर हो गए। उसने उनके भरोसे को तोड़ा था, शादी और परिवार की सैंक्टिटी को चकनाचूर कर दिया था। उसके कामों का बोझ उस पर पड़ा, उसे सफोकेट कर रहा था, लेकिन उसके चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस से कोई बचाव नहीं था। ट्रायल एक मीडिया स्पेक्टिकल था। कोर्टरूम क्यूरियस ऑनलुकर्स और ग्रीविंग फैमिली मेंबर्स से भरा हुआ था। मीरा और रिंकू ने अपनी इनोसेंस बरकरार रखी, लेकिन उनके खिलाफ सबूत इंसरमाउंटेबल थे। जूरी ने उनके चेहरे ग्रिम एक गिल्टी वर्डिक्ट दिया। जस्टिस थॉट डिलेड सर्व्ड हो गया था, लेकिन किस कीमत पर? समीर के बच्चे, जिनकी इनोसेंस छीन ली गई थी, अपने माता पिता के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से जूझने के लिए छोड़ दिए गए थे। वे अब ऑर्फन्स थे। उनका जीवन हमेशा के लिए ट्रेजेडी से स्कार्ड हो गया था। सुनमई गांव, जो कभी आइडिलिक लाइफ की तस्वीर था, उस डार्कनेस का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था, जिसने उनके बीच में इन्वेड किया था। मीरा और रिंकू की कहानी एक चिलिंग रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि सबसे ऑर्डिनरी जगहों पर भी ईविल शैडोज में छिपा रहता है, स्ट्राइक करने के मौके का इंतजार करता है।